नाज़रीन कराम, काश इमरान ख़ान करप्ट होता। काश इमरान ख़ान अपने लिए नहीं तो कम अज़ कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करने के हवाले से थोड़ा सा करप्ट होता तो आज हुकूमत कर रहा होता, कभी भी इक़्तिदार से बाहर ना जाता। नाज़रीन कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की थी। उन्होंने भी जब समझा कि हम कमज़ोर हैं तो काफ़िरों से सुलह की थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम इतना करप्ट हो चुका है कि उसका हिस्सा बने बगैर इसको सीधा नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब न्यूयॉर्क का एक बड़ा गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, तो वो शहर न्यूयॉर्क सिटी जहाँ हर 1.5 सेकंड के बाद एक वारदात होती थी, अब उसको तो सारी वारदातों का पता था। उसने न्यूयॉर्क को बहुत हद तक, बहुत बड़ी हद तक क्राइम से पाक कर दिया था। कहते हैं टू कैच अ थीफ सेट अ थीफ, चोर को पकड़ना है तो चोर से ही उसकी मालूमात मिलेंगी। बहुत जो बड़े बड़े नामी ग्रामी डाकू, कातल और जो अगवा वाले और जो बड़े ख़तरनाक और हीनियस जो मुजरम होते हैं ना, हमेशा उनके एड्रेस, उनका आता पता, उनकी मालूमात, उनकी मूवमेंट तवाइफ़ों के कोठों से मिलती हैं। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में हमने सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है कि इमरान ख़ान अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मैनेज कर लेते और चंद अफसरान के ब्यूरोक्रेसी में, वो अफसरान जिनको खून लग चुका है और जो उसके बगैर रह नहीं सकते। मेरे दोस्त हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत थे, तो उन्होंने एक मरतबा अपने वालिद साहब का एक वाक़या सुनाया कि उनके वालिद साहब रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर रहे। तो कोई पटवारी था जो बहुत ही करप्ट था, और रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद वो जूनियर पटवारियों के दफ्तरों में जाके बैठता और उनका काम करता। अच्छी खासी उसने प्रॉपर्टी बना ली, औलाद उसने बाहर के मुल्कों में भेज दी। तो उसी तरह वो पैसे इकट्ठे करता था, उसी तरह करप्शन करता था, आदत पड़ी हुई थी। तो उनके वालिद साहब ने एक बार उनसे कहा, यार अब तू बूढ़ा हो गया, तो बस कर, तौबा ताइब कर, तुझे अब ना पैसों की ज़रूरत है ना तुम फिर क्यों इस तरह कर रहे हो। तो वो कहने लगा, जी उसने सराइकी में ये कहा कि मेरे को पता है कि मेरी कब्र जड़ी है ना, एक कोलियाँ ना भरी पड़ी है, भरी बंदी है। मुझे पता है मेरी कब्र कोयलों से, आग के दहकते कोयलों से भरी पड़ी है। तो फिर उसने कहा, डू चार मज़ीद रले वैसन तो क्या फ़र्क पोसी। अगर चंद कोले और उनमें दहकते हुए कोलों में शामिल हो जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम इस हद तक ढीठ हो चुके हैं कि अब हम करप्शन को हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया। पिछले दिनों मुल्तान के एक बहुत बड़े हस्पताल में मैंने अपने कोई जो रूटीन में बंदे को 6 महीने या साल बाद टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो मैंने वहाँ से अपने टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी। मैं उसके अस्पताल के सरबराह के कमरे में बैठा था। वहीं पे एक लड़का आया, उसने मेरा ब्लड सैंपल लिया और उसने मेरा नाम लिखा, और अगले दिन मेरी सारी रिपोर्टें नील और 100% थी, कि 100% एक्यूरेसी। मैंने कहा मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, हर चीज़ एक्यूरेट कैसे आ गई। पता चला कि सारी रिपोर्ट्स ही गलत थी। मैंने जब उस पर तहकीकात शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि ये सारी भर्तियाँ 3 से 4 लाख रुपया फ़ी कस लेकर की गई हैं, और उन्होंने फिर जो इस किस्म की भर्तियाँ हुई हैं उन्होंने यही रिज़ल्ट देना था। और नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके इर्द गिर्द भी चंद ऐसे लोग हैं जो कहने को सहाफ़ी हैं, लेकिन वो ओपन फिर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, लाओ जो काम लाना है लाओ, टाइम कम है ले आओ, पैसे इतने पैसे ले आओ, लाओ कोई मंजूरी लेनी है लाओ, अगर कोई ठेका लेना है लाओ, किसी कॉलेज का लाइसेंस लेना है, किसी मेडिकल कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का चार्टर लेना है, लाओ मैं ले कर दूँ। ये हालात बने हुए हैं। और मैं पिछले दिनों मैं चंद कोई सहाफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो एक ने बहुत खूबसूरत बात की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा, यार काश इमरान ख़ान थोड़ा सा करप्ट होता, काश इमरान ख़ान जिस तरह नवाज़ शरीफ ने मीडिया को मैनेज किया,
काश इमरान खान थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज कर लेता तो आए रोज़ 6 से 9 बजे तक इमरान खान को इस मुल्क का सबसे नाकाम और नाअहल हुक्मरान करार ना दिया जाता, बल्कि इमरान खान के लिए सॉफ्ट कार्नर शुरू हो जाता। उन्होंने कहा जी हम तस्लीम करते हैं, हम पाकिस्तान की इस तबाही के गुनाह में शामिल हुए हैं और जो आज हालात हो रहे हैं रोज़े मैशर हमें भी जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये किया। मैंने जब कैरियर शुरू किया 90s अर्ली 90s में, आप यकीन कीजिए उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था। शायद ही गिने चुने 1-2 लोग होंगे, 2, 3, 4 होंगे, मेरा ख्याल 10 से भी कम थे जिनके पास अपनी ज़ाती गाड़ियाँ होती थी। किसी के पास पुलिस की स्पुर्दारी, उस वक्त स्पुर्दारी का रवाज था, तो कोई पुलिस की स्पुर्दारी की मोटरसाइकिल लिए फिरता था, कोई स्पुर्दारी की गाड़ी लिए फिरता था। वो स्पुर्दारी की गाड़ियों में फिरने वाले आज 4-4 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे हैं, और उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह जमा कर लो तो वो 1 करोड़ की गाड़ी भी नहीं ले सकते, फिर वो कहाँ से ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नवाज़ शरीफ के बारे में जो ग़ुलाम इस्हाक़ ने बात कही थी, जब उन्हें पहली मरतबा इक़्तिदार से निकाला था कि अगर नवाज़ शरीफ सियासत में रहे तो ये तमाम अदारों को तबाह कर देंगे और आखिरी हमला पाकिस्तान की अफवाज पर और अदलिया पर करेंगे, और वो कर चुके हैं। आज से नहीं, आज से कई साल पहले ये हमला वो कर चुके हैं। ग़ुलाम इस्हाक़ खान दुनिया में नहीं रहे, उनकी बात हरफ बहरफ सच साबित हुई। हमारे तजिया निगार, तजियाकार भाई आए रोज़ शाम को बैठ के इमरान खान को नाकाम तरीन हुक्मरान करार देते थे, और वो जो नाकाम तरीन हुक्मरान करार देते थे, अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कुछ लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोगों को टिप्स दी जाती हैं, कुछ लोगों में सवाल बांटे जाते हैं, मैं इन सब को जानता हूँ, मैं सारे सिस्टम में को मैं इसको समझता हूँ कौन कहाँ पहुँचा हुआ है। मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट है, मैं उससे मिलने जाया करता था, तो उसके घर में बैठने की जगह नहीं थी, इतना छोटा घर था, तो हम गली के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर उससे 10-15 मिनट आध घंटा गपशप लगा के आते थे। आज उसके पास भी 2 कनाल का आलीशान घर है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, और उसने कभी भी इतनी तनख्वाह नहीं दी होगी कि एक तनख्वाह में उसके ड्राइंग रूम में जो सोफ़े पड़े हैं वो सोफ़ा ही ख़रीद सकते। हम किसी और की क्या बात करें, हम तो उसकी बात करते हैं कि जिसको कहते हैं कि ये मीडिया जो है ये ओपिनियन मेकर है। इस मुल्क के साथ ओपिनियन मेकर्स ने भी वो खिलवाड़ किया है जो किसी और ने क्या किया होगा। काश हम अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इंसान को हमेशा उम्मीद से ज़िंदा रहना चाहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं जिस महफ़िल में बैठा था, जहाँ चंद लोगों को ये एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अल्लाह करे ये एहसास और बढ़ता जाए, और वो जो चंद थे वो उनकी तादाद में इजाफ़ा हो, और वो बरमला जिस जुर्रत से वो आके बात किया करते थे उसी जुर्रत से कहें कि हमसे गलती हुई है, इस मुल्क को तबाह करने में हमारा भी किरदार है। ये वही अशफाक अहमद की थ्योरी है कि जो अशफाक अहमद ने एक मरतबा कहा था कि एक अनपढ़ बूढ़ा मरते हुए कहने लगा कि मैं बड़े सुकून से मरूंगा कि मेरी औलाद पाकिस्तान को तबाह करने वालों और पाकिस्तान को तोड़ने वालों में शामिल नहीं थी। तो किसी ने पूछा कि आप इतना बड़ा दावा कैसे करते? उसने कहा मेरा कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है, और किसी अनपढ़ ने पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया। पाकिस्तान का नुकसान किया ही पढ़े लिखों ने है। एक तवील लिस्ट है उन ऑफिसर्स की जिन्होंने यहाँ से इज़्ज़त कमाई, यहाँ से सब कुछ कमाया, आज वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, और उन्होंने अपनी नौकरियों के दौरान ही अपनी औलाद को पाकिस्तान से बाहर सेट कर दिया। तो जिस दरख्त से उस दरख्त के मकीन परिंदे जब उड़ जाएं तो फिर कहा जाता है कि वह दरख्त किसी न किसी आंधी का शिकार होकर गिर जाता है। परिंदों को पहले से अदराक होता है क्योंकि वो उस दरख्त के साथ कई साल से रह रहे होते हैं, नस्लों से रह रहे होते हैं। तो जिन्होंने इस पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हैं उनको इस दरख्त के मुस्तकबिल का पता है, लिहाजा वो उड़ चुके हैं और तेज़ी से उड़ते जा रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के भी बहुत से साथी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, और कोई
जो उनका जिनके ऊपर जिन्हें उन्होंने बड़ी वजारतें और बड़े बड़े ओहदे दे रखे थे, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। तो जब जनाब अपनी सफ़ों में भी इमरान खान साहब, आप अपनी सफ़ों में अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, आपको पता चले कि कौन है, फिर आप दोबारा कोई इसी किस्म का वसीम अकरम प्रेस ले आएंगे, अल्लाह आपको दोबारा मौका दे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, इस वो कहते हैं ना विस्टा के काला स्याह अंधेरा जो होता है उसमें भी रोशनी की एक किरण। तो अगर ये जो चंद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तल्लक रखने वाले अगर बोले हैं, बेशक निजी महफिल में बोले हैं, इंशाअल्लाह वो इससे ज़्यादा बढ़ के आगे बोलेंगे और वो तस्लीम करेंगे कि इंसान का ज़मीर कचोके ज़रूर लगाता है, और वो तस्लीम करेंगे कि उनसे क्या गलती हुई और वो किस तरह इस्तेमाल हुए। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह ना करे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के दोनों हिस्से मशरक़ी और मगरबी जो हैं, गालिब उन्होंने 25 साल कहा था कि 25 साल में अलहदा हो जाएंगे, 25-30 साल में, इस किस्म की मुझे एग्जैक्ट उनकी बात याद नहीं। तो वो 25 साल में तकरीबन बांग्लादेश अलहदा 25 साल से कबल ही अलहदा हो चुका था, 24 साल में हो चुका था। तो उन्होंने बाकी पाकिस्तान के बारे में भी कोई अच्छी प्रेडिक्शंस उनकी नहीं है। अल्लाह करे कि उनकी बातें गलत साबित हों, अल्लाह करे। अभी देखें ना, ये कितनी बड़ी बात हो, और इस मुल्क में कोई नहीं बोला कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में बलूचिस्तान की अलहदगी की बात हो। इससे पहले इमरान खान के दौर में तो किसी को ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ ये बात कर सके। तो फिर किन की हुकूमत है इस मुल्क में? ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।